आप सोचो कि यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, पेशेंट, फैमिली एंड डॉक्टर एंड एक्सपर्ट्स, डॉक्टर। ठीक है। और बीमारी जिससे हम डील कर रहे हैं शरीर के जिस हिस्से से, वो है दिमाग। हाँ जी। इसने सब कुछ समझना है, इसने सब कुछ समझाना है। जो पेशेंट है उसको ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है। बिल्कुल WHO कहता है ये फैमिली डिजीज भी है। फैमिली तो खुद ही अक जाती है, थक जाती है, डर जाती है, फैमिली तो खुद ही लॉस्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल उसके दिमाग में खिचड़ी बनी होती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है पेशेंट। ठीक है। अब तीसरी चीज, डॉक्टर का चैलेंज भी देखो कि उसको 2 बीमार को समझाना है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दोनों ही पार्टीज, इसको तो हम थोड़ी देर आउट ही कर दें कि ये बीमार है, ब्रेन कॉम्प्रोमाइज्ड है, लॉजिक ब्रेन चल नहीं रहा, इसको हम समझा नहीं सकते। समझ पाता तो फादर को ही समझ जाता, मदर को भी समझ आता, बीवी को, बच्चों को समझ आता। हमारे से क्या रिश्ता है जो हमारी बात क्यों मानेगा। ठीक है। अब बात रह गई फैमिली की। फैमिली जब आती है, फैमिली को कुछ भी नहीं पता। फैमिली आती है बस ऐसा कुछ इलाज होगा, नशे की दवाई देंगे या डिप्रेशन की दवाई देंगे, जो भी दिमागी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, और सडनली 7-8 दिन में कुछ कमाल हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा है नहीं। तो एक डॉक्टर उस बीमारी का इलाज कर रहा है जो समझानी मुश्किल है, ट्रीट करनी मुश्किल है, पेशेंट को समझ नहीं आ सकती, फैमिली थकी होती है, सुनना नहीं चाहती, उम्मीद खोई होती है। तो इसीलिए इसीलिए ये इतनी सारा ट्रेनिंग सेशन है कि शायद बैठ बैठ के, सुन सुन के फैमिली के दिमाग में भी ये बैठना शुरू हो जाएगा कि ये एक बीमारी है। डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है, एडिक्शन एक दिमागी बीमारी है। और क्योंकि पेशेंट का दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इसलिए वो और जब वो ऐसी हरकतें कर रहा है तो एक माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को दुख हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है। मतलब हम हर चीज को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि हमें फैमिलीज बोलती हैं पहले तो जी आपने 7 ही दिन बोला था, आप पहले बताते, हम करते। हम पहले भी बताएंगे ना तो कोई घुसेगा ही नहीं हॉस्पिटल में, आप आएंगे नहीं, मतलब आप यहाँ पे बैठेंगे तो समझेंगे ना। कहीं ना कहीं हम 3 पार्टीज ही फंसी हुई हैं, पेशेंट भी फंसा हुआ है, फैमिली भी फंसी हुई है, हम भी फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारी बीमारियों की एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए 2 चीजें फैमिली को नहीं करनी चाहिए पेशेंट के साथ, इनेबलिंग, प्रोवोकिंग। इनेबलिंग होती है बढ़ावा देना, ये कई सिचुएशन में ये अच्छा वर्ड भी है। और प्रोवोकिंग भड़काना, गुस्सा करना, ताने देना। ठीक है। बढ़ावा कैसे देते हैं हम? क्या जो स्कूल में बच्चा जाता है उसका होमवर्क करना उसकी ड्यूटी है? ठीक है। तो अगर एक छोटा बच्चा अपना होमवर्क नहीं करता और माँ को लगता है कि कल ये स्कूल बिना होमवर्क के जाएगा तो इसको डांट पड़ जाएगी, तो माँ या फादर अगर उसका टूटे फूटे हाथ से उसका होमवर्क कर देते हैं, क्या वो सही है? वो इनेबलिंग है। यानी कि हर इंसान को जिंदगी में, सर बोलते हैं ना, ये हमारा जो मत है, इसमें हमारे पास 12 औजार पड़े हैं, जिंदगी जीने के 12 औजार पड़े हैं, इसके अंदर 12 तारे हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, प्रोएक्टिव होना। ठीक है। अब जिंदगी में अगर हम अपनी जिम्मेवारी लेंगे, मान लीजिए मैंने होमवर्क किया, मैं स्कूल गई, टीचर को अच्छा लगा, टीचर ने मुझे शाबाशी दी, तो किसको अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा। जब मैं खुश होंगी तो क्या होगा? मेरे दिमाग में हैप्पी केमिकल निकलेगा, मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर गर्व होगा कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया जिम्मेवारी से,
मेहनत से और मुझे उसका रिवॉर्ड मिला। तो जिंदगी में भगवान ने, बाबा जी ने कहा ये राइट तरीका है खुशी वाले केमिकल लेने का, ठीक है। मगर हमारे पेशेंट के अंदर से खुशी कहां से आई? एक झूठे केमिकल से, अल्कोहल से, ड्रग्स से, जो बाहर था, जो हमारे अंदर नहीं बनता। हमने बिना मेहनत के हमें वो हैप्पी केमिकल मिल गया, और जानवर दिमाग को क्या आदत पड़ गई कि ये बड़ा अच्छा तरीका है, परेशान हो नशा कर लो, दुखी हो नशा कर लो, मुसीबत आई नशा कर लो। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी उठाने से हमारा मतलब हमने अपने आप को आजाद कर लिया। अच्छा, हमने भी कर लिया, फैमिली ने भी हमें आजाद कर दिया। कि मान लीजिए हम घर में, हमें पता है कि एक बच्चा नशा कर रहा है या वो अपनी रूटीन ठीक नहीं कर रहा, अब हम उसको सब कुछ परोस परोस के दे ही जा रहे हैं। 28-29 साल का पर्सन हो गया, ना वो पढ़ाई कर रहा है, ना वो जॉब कर रहा है, हमें पता है वो बीमार है, मगर फिर भी हम उसे खाना भी दे रहे हैं, हम उसको पैसे भी दे रहे हैं। तो जो माँ बाप, फैमिलीज ये कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप, क्योंकि आप उसका खुशी वाला, आप तो उसके दुश्मन बन गए। जो जिम्मेवारी उसे उठानी चाहिए थी, आपने उसको एहसास ही नहीं होने दिया। जो कल सर बात कर रहे थे, आप तो जिम्मेवारी उठा के बड़े हुए हो, आप तो अभी तक जिम्मेवारी निभाई जा रहे हो, और जब आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हो तो आपका तो खुशी वाला केमिकल निकलता है। तो आपने बच्चे को कैसे महरूम कर दिया उससे? आपने तो उसे एहसास ही नहीं होने दिया। आपने उसके जानवर दिमाग को क्या मैसेज दिया कि को तू करता जा जो कर रहा है, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं यहाँ। तो उसे तो कभी रियलाइजेशन, एहसास होगा ही नहीं कि मुझे ठीक होना है। जब तक दर्द से पेशेंट बीमारी में आता है, दर्द ही उसको बाहर निकालेगा। सबसे इंपॉर्टेंट दवाई पूरे सफर में होने वाली है पेन। पेन किसी भी तरह की हो, वही पेशेंट को बीमारी में लाई है, और ये दर्द का एहसास ही पेशेंट को रिकवरी में लाएगा। और ये दर्द फैमिली को भी, पेशेंट को भी सहना पड़ेगा। पेशेंट को तोड़ का दर्द सहना पड़ेगा। पेशेंट को नींद नहीं आ रही, डॉक्टर उससे ज्यादा दवाई नहीं दे सकता, उसको वो सहना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं होगा। फैमिली को अपना दर्द सहना पड़ेगा। हाँ जी सर। ज्यादा दर्द होता है, हार्ट को प्रॉब्लम तो नहीं होता? कौन सा वाला दर्द जो होता है जी? कोई भी दर्द हो, जहाँ हार्ट में थोड़ा दर्द होने लगे तो अटैक का तो दर्द नहीं, तो नहीं रहता वो तो अब पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है ना सर। अगर आप शारीरिक तौर पे बीमार हैं, ठीक है, मगर जब मरीज की बात आती है, जब डॉक्टर भाटिया मरीज को दाखिल करते हैं, तभी तो ये सारा टाइम 2-2 बार ब्लड प्रेशर चेक होना, आपका लिवर का क्या स्टेटस है, अमोनिया कितना है, हार्ट की क्या सिचुएशन है, लिवर की क्या सिचुएशन है, सब चेक होता है। एक दर्द हो गया शारीरिक, एक दर्द हो गया मानसिक। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को कम से कम दर्द हो, इसलिए एक्सपर्ट्स ने डिटॉक्सिफिकेशन और विड्रॉल मैनेजमेंट किया कि पेशेंट की तोड़ कम से कम हो, उस हिसाब से उसको दवाइयां दी जाती है, उस हिसाब से उसको दवाइयां दी जाती है। जरूरत से डॉक्टर ज्यादा दवाइयां नहीं दे सकता और जरूरत से कम भी नहीं दे सकता। यहां पे मैं दर्द की यही बात कर रही हूं कि हमने जाने अनजाने में, बिना जाने, जैसे सर ने कहा कि बीमार आपका पेशेंट हुआ, आपकी उसमें गलती नहीं है, इंटेंशन नहीं थी, मगर आपने कुछ कुछ बातें घर में ऐसे करी, वातावरण घर का कुछ ऐसा था, आपके कुछ जाने अनजाने में बिहेवियर ऐसे थे, जिसकी वजह से उसकी बीमारी बढ़ती गई। अब मान लीजिए, इसी को उदाहरण ले लेते हैं कि माँ ने जूते भी रेडी कर दिए, कपड़े भी रेडी कर दिए, होमवर्क भी उसका कर दिया, और ये चलता रहा। अब वो बच्चा बड़े होके क्या करेगा? उसको अपना होमवर्क करना नहीं आएगा।
तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और माँ कह देगी तू बड़ा हो गया अब खुद कर, क्या उसको खुद करना आएगा? क्योंकि उसको तो आदत ही नहीं। तो अब जब वो खुद नहीं करेगा तो वो किस तरीके से होमवर्क करने की कोशिश करेगा बताइए? या तो वो किसी को दे देगा तू मेरा काम कर दे, या फिर बिना होमवर्क के वो स्कूल चला जाएगा। तो फिर क्या होगा? जब होमवर्क नहीं किया होगा तो टीचर उसकी बेइज्जती करेगी, डांट पड़ेगी। जब इतने बच्चों में एक वो बच्चा जो माँ जिसको परोस परोस के सब देती है, बाप पूरी डिमांड्स पूरी कर रहा है, जब इतने बच्चों में उसकी बेइज्जती होगी तो क्या होगा? उसको बुरा लगेगा। या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, या वो आगे से जवाब दे देगा, या वो कोई नशा कर लेगा। ठीक है, क्योंकि बात आ रही है लाइफ स्किल की। आप कहते हो कि 3-4 साल से ही बीमार है, कुछ महीनों से ही ज्यादा हो गया। डॉक्टर्स बीमारी को ऐसे नहीं मापते। डॉक्टर तो जाते हैं 2 तरीकों से। यहाँ पे सब्सटेंस आया, कोई अटैक आया, डिप्रेशन हुआ, उससे पहले जब आप 4-5 साल की उम्र का पेशेंट था तब से उसकी जिंदगी कैसी थी, यहां पर ही पेन था उसके अंदर। अब वो जो होमवर्क भी नहीं कर रहा, कल को उसने शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, क्या उसको ये सब करना आएगा? जो एक छोटा सा होमवर्क की जिम्मेवारी नहीं कर पाया, कल को वो जॉब क्या करेगा ऑफिस में? जब कोई स्ट्रेस होगा, मुश्किल होएगी, क्योंकि जिंदगी में तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आने हैं, धोखे होने हैं, इनजस्टिस होनी है, पेन होनी है, तो वो बच्चा क्या करेगा? हमें इनेबलिंग नहीं करनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेवारी, जैसे छोटे बच्चे को हम बोलते हैं फुल्का पकड़ाया हो, ग्लास पकड़ा दो, बड़ा खुश होता है। एज के अनुसार जिम्मेवारी देनी चाहिए। अब हमारे घरों में जहाँ एडिक्शन है, दिमागी बीमारी के पेशेंट हैं, अब वो जो फादर है वो अल्कोहल या ड्रग्स करके बिल्कुल बेसुध है। ठीक है, अब वो जो वाइफ है उसकी, वो बच्चे भी देख रही है। पेरेंट टीचर मीटिंग में फादर होना का जरूरी है, वो उसका निभा रही है। बिजली का बिल देना है, वो कर रही है। तो पेशेंट पे तो कोई जिम्मेवारी नहीं आ रही, उसको तो कोई एहसास। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें पता है कि घर में बीमारी है और हम इलाज नहीं करा रहे तो हम इनेबलिंग कर रहे हैं। हमारे केस में जो भी फैमिली यहाँ बैठ गई, साइको एजुकेट हो गई, जब पता चल गया बीमारी है, अगर वो पेशेंट का पूरा इलाज नहीं करा रही तो वो इनेबलिंग कर रही है। क्योंकि अगर बीमारी इलाज से घट नहीं रही तो बिना इलाज के तो बढ़ेगी ना। तो जाने अनजाने कोई भी कारण हो, कोई भी कारण हो, अगर बीमारी प्रोग्रेसिव है और इलाज में नहीं है तो वो बीमारी 100% बढ़ेगी, जिसमें हम जिम्मेवार होंगे, फैमिलीज। हमें नहीं पता था, ओके, पता होने के बावजूद अगर हम पेशेंट का पूरा इलाज नहीं कराते तो हमारी जिम्मेवारी। अच्छा, बढ़ावा तो हम देते गए, छुपाते गए। कई बार क्या होता है कि मदर को लगता है कि जो फादर का स्वभाव है कि फादर बड़े गुस्से वाले हैं, और माँ को दिखा कि बेटा रात को 1 बजे घर आ रहे बाहर से, तो उसको होता है कि तेरे फादर को पता ना लगे, चुपचाप चले जा, चुपचाप खाना, फादर को कुछ नहीं बताया। इनेबलिंग किसी भी कारण से, क्योंकि हमारे को ये बहुत आदत होती है कि जो प्रेजेंट है ना उसको बस किसी तरह से करो, आगे कब देखेंगे, ये सिचुएशन को निपटाओ, बस अभी कुछ हो ना जाए, घर में सुख शांति रहे। तो ये सुख शांति करते करते हमने इतना बड़ा तूफान बना दिया। ये सारी इनेबलिंग बिहेवियर्स हैं। अगर हमारा बच्चा झूठ बोलता है, घर में कोई झूठ बोलता है, हस्बैंड कोई बोलता है, वाइफ बोलती है, कोई भी बोलता है, और अगर उसका हर जाना नहीं भुगतना उसे भुगताया जाता तो ये इनेबलिंग है।
अगर बच्चा कोई प्लेट गिरा रहा है, गाली दे रहा है और माँ और बाप सामने कह रहे हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये बीमारी है, ये इनेबलिंग है कि आपने उसको गाली देने दी। बहुत सारी चीजों को हमने बचपन में ऐसे ही माना है कि छोटे बच्चे तो होते हैं। अब जैसे छोटा सा बच्चा है, वो तुतला के तोतली आवाज में बोलता है कुत्ते को तुत्ता, तो सारे हंसते हैं, देखो इतना क्यूटली बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तुतला के बोल रहा है। अब वही अगर 15-16 साल का होगा और कुत्ता बोलेगा तो क्या होगा, फिर उसकी पिटाई होगी। सो बहुत सारी चीजों को जाने अनजाने में हमने इनेबल किया होता है, और इस बीमारी में हमने बहुत इनेबलिंग करी होती है। हमें ये भी पता होता है, जैसे कई फैमिली ने कहा अगर पैसे नहीं देते तो फिर क्या करते, कुछ कर लेता। अच्छा, जब हम इनेबलिंग कर करके थक जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, इनेबलिंग में जरूरत से ज्यादा लाड प्यार, परोस परोस के बेड पे ही खाना देना, सब कुछ उसका रेडी रखना, सारा उसको कंफर्ट देना, दर्द उसका सारा अपने ऊपर ले लेना, ये प्यार नहीं होता, ये केयर नहीं होती, ये हमने उसको अपाहिज बना दिया, हैंडीकैप बना दिया। तो जब हम ये कर करके थकेंगे ना, एक दिन हम इंसान हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोवोकिंग, तेरे लिए इतना किया, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे समझ में नहीं आती, ब्लेम करना। कई बार फैमिलीज तंग आके मतलब बोल भी देती हैं तू मर जाए तो अच्छा है, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, तो हम फिर भड़काने की तरफ जाते हैं। दोनों ही सूरतों में बीमारी बढ़ती है। इसलिए परिवार को ये दोनों काम बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर इनेबल कर रहे हैं तो वैसे ही जानवर दिमाग को खुराक मिल रही है, बेटा बाद में बात करना। और अगर हम प्रोवोक कर रहे हैं तो इसको गुस्सा चढ़ रहा है और भड़केगा। दोनों ही सूरतों में बीमारी बढ़ेगी।